अगली वाली जो बात हम लोगों ने करनी है बेटा वो करनी है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग एनर्जी के ट्रांसफ़र की बात करें बेटा तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है दो फॉर्म्स में, ठीक है। या तो एनर्जी जो है बेटा वो ट्रेवल हो सकती है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है, आपको पता है वो ट्रांसफ़र होगी तो इसका मतलब है वो या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जारी होगी या फिर वो सराउंडिंग से वापस सिस्टम में आ रही होगी, ऐसे ही है। तो अगर वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है बेटा या फिर सराउंडिंग से सिस्टम पे जा रही है तो वो दो फॉर्म्स में जा सकती है। एक तो है बेटा उस वो ट्रांसफ़र हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क या फिर वो ट्रांसफ़र हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जो हीट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू से, और जो है वर्क उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। वर्क आपने पढ़ा है बेटा कि जो वर्क है अगर हम लोग उसको डिफ़ाइन करें तो वो जो है फोर्स, और जो डिस्टेंस है बेटा उसका जो है प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए यानी अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास जो है वो क्या निकल आता है वर्क। और जो वर्क है उसका जो यूनिट है वो क्या है जाउल। और ये भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं बेटा कि जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं है बल्कि जो है वो क्या है एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग वर्क की बात करते हैं बेटा तो इसी तरह से जो वर्क है वो दो तरह से हो सकता है, यानी या तो वर्क डन हो सकता है बाय द सिस्टम, यानी अगर तो सिस्टम काम करे, ठीक है, या फिर वो हो सकता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन कितनी फॉर्म में हो सकता है बेटा, या तो वर्क डन हो सकता है बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन हो सकता है ऑन द सिस्टम, यानी या तो सिस्टम पे काम किया जा सकता है या तो फिर सिस्टम खुद काम कर सकता है। अगर तो सिस्टम जो है वो खुद काम कर रहा हो यानी वर्क डन हो बाय द सिस्टम तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा साइन यूज़ करते हैं माइनस का। यानी अगर वर्क डन क्या हो बाय द सिस्टम हो बेटा, यानी अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। और अगर वर्क डन हो रहा है बेटा ऑन द सिस्टम, यानी अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है, सिस्टम नहीं काम कर रहा बल्कि सिस्टम पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है यानी सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे काम कर रही है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिस्टम पे काम कर रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, ठीक है। ये आपने याद रखना है बेटा कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ये बात की है कि वर्क के फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है, और जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है उसका जो है प्रोडक्ट है, और उसका जो यूनिट है वो क्या है जाउल है। वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके अलावा हम लोग ये भी बात करते हैं बेटा कि वो इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, और वो जो पाथ है उस पर डिपेंड कर रही है बेटा, उसकी जो वैल्यू है, और मेनली जो है वो उसके पाथ पे डिपेंड कर रही है। और वर्क डन जो है बेटा वो अगर बाय द सिस्टम है तो वो माइनस है, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो क्या है प्लस है, ठीक है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं बेटा तो मोस्टली हम लोग जो वर्क डन है बेटा वो लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम वाला सिस्टम ले लें अगर हम लोग, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है बेटा बॉयल्स लॉ में। प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम लोग रिलेशन उसकी बात करते हैं पेज नंबर 49 है, उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि जो प्रेशर है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो वॉल्यूम है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से हम लोग वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो प्रेशर और वॉल्यूम वाले सिस्टम में हम लोग फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रेशर से, यानी प्रेशर से रिप्लेस कर देते हैं। और उसका जो डिस्टेंस है यानी जो एस है या फिर जो डी है हम लोग उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं वॉल्यूम से। अगर प्रेशर को चेंज किया जाएगा बेटा तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा चेंज, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली चेंज। अगर प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नली चेंज कर रहे हैं यानी अगर हम लोग प्रेशर को चेंज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के तो वॉल्यूम जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा चेंज। इसका मतलब है प्रेशर को हमने चेंज किया अगर तो वॉल्यूम सिस्टम का खुद ब खुद क्या हो गया चेंज। इसका मतलब है कि सिस्टम ने खुद काम किया, सिस्टम ने काम किया तो इसका मतलब है वर्क डन क्या हुआ बाय द सिस्टम, वर्क डन क्या हुआ बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वॉल्यूम को चेंज किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वाला साइन यूज़ कर लेंगे माइनस का। तो यहाँ पे माइनस ये शो कर रहा है बेटा कि वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम,
प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम भी क्या हो गया है, चेंज। क्लियर है ये वाला पॉइंट। और उसके बाद अगर हम लोग अगली वाली बात करते हैं बेटा हीट की, तो हीट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से। और जो हीट है बेटा वो एक एनर्जी की फॉर्म है, जिसमें हम लोग ये कह रहे भी होते हैं कि ये जो है एनर्जी की वो क्वांटिटी है, एनर्जी की वो वाली मिकदार है जो कि सिस्टम से मूव कर रही होगी या तो सराउंडिंग में, या फिर सराउंडिंग से वापस किधर आ रही होगी, सिस्टम में। और उसमें क्या होगा बेटा कि आपको ये पता है हमेशा कि कायनात में कोई भी जो चीज़ है वो मूव करती है अपने प्रेशर ग्रेडियंट, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि हमेशा वो मूव करती है अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से किधर, कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में। इसी तरह से जो हीट है बेटा वो अपनी ज़्यादा मिकदार वाली जगह से किधर जा रही होगी, कम मिकदार वाली जगह में। यानी जहाँ पर हीट का जो कंटेंट है, हीट की जो मिकदार है वो क्या होगी, ज़्यादा। जहाँ पे टेम्परेचर होगा ज़्यादा, वहाँ से वो किधर जा रही होगी, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और वो तब तक ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि दोनों साइड्स का जो टेम्परेचर है वो क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए या फिर वो बराबर ना हो जाए। तब तक जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में, ताकि दोनों साइड का जो टेम्परेचर है वो इक्वलाइज हो जाए, वो इक्वल हो जाए। और उसके अलावा बेटा कि जैसे हम लोगों ने कहा कि वर्क डन या तो हो सकता है बाय द सिस्टम या फिर हो सकता है ऑन द सिस्टम। इसी तरह से जो हीट है या फिर उसमें भी हम लोग यही बात करते हैं बेटा कि जो एनर्जी है या तो वो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर वो सिस्टम से क्या हो सकती है, रिलीज। जैसे पहले हम लोगों ने बात की कि वो होता है, जैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात की हम लोगों ने, या फिर हम लोगों ने बात किसकी की, एक्सोथर्मिक की। यानी जो हीट है या तो वो हो सकती है एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, या फिर जो है वो हीट वो रिलीज़ हो सकती है बाय द सिस्टम। ये तो हम लोगों ने पहले भी बात कर ली थी बेटा कि अगर सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है प्रोसेस कौन सा वाला चल रहा है, एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पॉजिटिव के साइन से। और अगर सिस्टम जो है वो हीट रिलीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है प्रोसेस कौन सा वाला चला, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस से। ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट और ये वाला टॉपिक जो है बेटा वो कंप्लीट है।